क्या आप भी दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हो रहा? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब की जो सिखाती है कम करके ज़्यादा कैसे हासिल करें। ये हैं एसेंशियलिज़्म किताब से लिए गए मुख्य विचार और मेरी अपनी राय। मैंने हाल ही में ग्रेग मैक्कियोन की किताब एसेंशियलिज़्म द डिसिप्लिन ऑफ परस्यूट ऑफ लेस पढ़कर पूरी की है। ये किताब पढ़ना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा और मैं इसके मुख्य बिंदु आपके साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये कोई छोटा सा सारांश नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि किताब के सबसे ज़रूरी और अहम विचारों को पहचान कर उन्हें आसान और समझने वाली भाषा में आपके सामने रख सकूं। इस किताब के कुल 4 भाग हैं। पहला भाग एक एसेंशियलिस्ट यानी ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देने वाले व्यक्ति की सोच समझाता है, और बाकी 3 भाग बताते हैं कि इस सोच को एक व्यवस्थित प्रक्रिया में कैसे बदला जाए ताकि हम कम चीज़ों पर ध्यान देकर ज़्यादा बेहतर परिणाम पा सकें। एसेंशियलिज़्म का मूल विचार बहुत सीधा है। आप अपनी सबसे बड़ी सफलता और योगदान तभी दे सकते हैं जब आप खुद को ये अनुमति दें कि हर चीज़ करने की कोशिश बंद करें और हर किसी को हाँ कहना छोड़ दें। इस किताब में एसेंशियलिस्ट और नॉन एसेंशियलिस्ट दोनों तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। एसेंशियलिस्ट की जीवन शैली का मतलब है कम लेकिन बेहतर। ये सोच हमें सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ फिट नहीं कर सकते। हमें कठिन फैसले लेने होंगे, असली समझौते करने होंगे, और सबसे ज़रूरी, हमें अपनी ज़िंदगी अपने चुनाव से जीनी होगी, न कि परिस्थितियों के हिसाब से। एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें सिर्फ शोर हैं और वास्तव में सिर्फ कुछ ही चीज़ें सच में ज़रूरी होती हैं। इसलिए एक एसेंशियलिस्ट हमेशा खुद से पूछता है, क्या मैं सही चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा लगा रहा हूँ? एसेंशियलिज़्म हमें सिखाता है ज़्यादा काम करने के बजाय सही काम कैसे करें। ये एक अनुशासित और व्यवस्थित तरीका है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और योगदान कहाँ है, और फिर उसी दिशा में बदलाव करके आगे बढ़ना सिखाता है। लेखक मैक्कियोन एक सक्सेस पैराडॉक्स यानी सफलता का विरोधाभास बताते हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहला, जब हमारा लक्ष्य साफ होता है तो सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, सफलता मिलने पर हमारी पहचान एक सब कुछ करने वाले व्यक्ति की बन जाती है और हमें ज़्यादा मौके मिलने लगते हैं। तीसरा, जब मौके बढ़ते हैं तो हमारी ऊर्जा कई दिशाओं में बढ़ जाती है और हम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। चौथा, हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से भटक जाते हैं। हमारी सफलता ही उस स्पष्टता को खत्म कर देती है जिसने हमें शुरुआत में सफल बनाया था। इन 4 चरणों से साफ है कि सफलता की अंधी दौड़ कभी कभी असफलता का कारण भी बन सकती है। आज की दुनिया में नॉन एसेंशियलिज़्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि विकल्प बहुत ज़्यादा हैं, सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा है और लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ पा सकते हैं। पार्ट 1, एसेंस। एक एसेंशियलिस्ट की मूल सोच क्या होती है? इस भाग में 3 अध्याय हैं। चूज़, चुनाव की अजेय शक्ति। कंसिडर, लगभग हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। ट्रेड ऑफ, मैं कौन सी समस्या चुनना चाहता हूँ। चूज़, चुनाव की अजेय शक्ति। जब हम अपनी पसंद की ताकत छोड़ देते हैं तो कोई और हमारे लिए फैसला करने लगता है। हम अक्सर चुनाव को चीज़ समझते हैं, जबकि असल में चुनाव एक क्रिया है। हमारे पास हमेशा विकल्पों पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम कैसे चुनते हैं इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। हमारी चुनाव की आज़ादी कोई छीन नहीं सकता और न ही हम दे सकते हैं, हम बस उसे भूल सकते हैं। अक्सर हम विकल्पों को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने कार्यों को कम। लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी, ये वह स्थिति है जब व्यक्ति बार बार असफल होने
या दर्दनाक अनुभव के कारण खुद को असहाय महसूस करने लगता है। काम की जगह पर ये दो तरह से दिखती है। या तो व्यक्ति कोशिश करना छोड़ देता है या फिर हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ करना ही होगा। चुनाव करना मुश्किल होता है और हमारी संस्कृति हमें ना कहना और भी मुश्किल बना देती है। कंसिडर, लगभग हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। हर काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। ज़्यादा मेहनत हमेशा ज़्यादा परिणाम नहीं देती। असल में कम लेकिन बेहतर मेहनत ही असली परिणाम देती है। पेरेटो प्रिंसिपल के अनुसार हमारे 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं, यानी सही चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा चीज़ें करने से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। लेखक बताते हैं कि महान निवेशक वॉरेन बफेट की सफलता का एक दिलचस्प उदाहरण है। कहा जाता है उनकी कुल संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 10 निवेशों से आया है। यह पेरेटो प्रिंसिपल का शानदार उदाहरण है। कम चीज़ों पर सही ध्यान बड़े परिणाम दे सकता है। एक नॉन एसेंशियलिस्ट सोचता है कि लगभग हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट मानता है कि ज़्यादातर चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, और वह सीख जाता है कि असली ज़रूरी चीज़ों और बाकी सब में फ़र्क कैसे किया जाए। ट्रेड ऑफ, मैं कौन सी समस्या चुनना चाहता हूँ। हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि जीवन में हमेशा ट्रेड ऑफ होते हैं। एक मौके को हाँ कहना मतलब कई और मौक़ों को ना कहना। या तो हम खुद कठिन फैसले लें या फिर दूसरों को हमारे लिए फैसला करने दें। हम कोशिश कर सकते हैं कि ट्रेड ऑफ की सच्चाई से बच जाएं, लेकिन उनसे भाग नहीं सकते। जब कोई कठिन चुनाव सामने आता है तो एसेंशियलिस्ट एक अलग सवाल पूछता है, मैं कौन सी समस्या चुनना चाहता हूँ। एसेंशियलिस्ट जानबूझकर ट्रेड ऑफ करता है। वह अपने फैसले खुद लेता है, इंतज़ार नहीं करता कि हालात उसे धक्का दें। ट्रेड ऑफ हमें फ़ायदा भी दे सकते हैं। जब हम दोनों विकल्पों को समझकर सोच समझकर सही विकल्प चुनते हैं तो हमारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पार्ट 2, एक्सप्लोर। हम कैसे पहचानें कि कौन सी चीज़ सच में ज़रूरी है और कौन सी नहीं। इस भाग में 5 अध्याय हैं। एस्केप, दूर रहने का फ़ायदा। लुक, सच में क्या ज़रूरी है उसे देखना। प्ले, अपने अंदर के बच्चे की समझ अपनाना। स्लीप, अपनी सबसे बड़ी ताकत की रक्षा करना। एस्केप, दूर रहने का फ़ायदा। ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों में फ़र्क समझने के लिए हमें अकेले सोचने का समय चाहिए, और यह समय हमें खुद बनाना पड़ता है। कोई चीज़ ज़रूरी है या नहीं, यह तय करने से पहले हमें अपने विकल्पों को समझना होगा। एसेंशियलिस्ट लोग सोचने और समझने के लिए जानबूझकर समय निकालते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान यानी फोकस कोई चीज़ है जो हमारे पास होती है, लेकिन सच यह है कि ध्यान बनाए रखने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। ध्यान लगाने के लिए कभी-कभी हमें दुनिया से दूर जाना पड़ता है। आज के समय में कोई भी बोर नहीं होता, क्योंकि तकनीक ने हमारे हर खाली पल को भर दिया है। लेकिन इसी वजह से हमने सोचने और गहराई से समझने का समय खो दिया है। जैसे जैसे ज़िंदगी तेज़ और व्यस्त होती जा रही है, वैसे वैसे सोचने के लिए शांत समय बनाना और भी ज़रूरी हो जाता है। जितनी ज़्यादा भागदौड़ होगी, उतनी ही ज़्यादा हमें शांत जगह बनानी होगी, जहां हम सच में ध्यान लगा सकें। लुक, सच में क्या ज़रूरी है उसे देखना। हर जानकारी के ढेर में कोई न कोई ज़रूरी बात छिपी होती है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर चीज़ को गहराई से समझें। इसलिए हमें अनुशासन के साथ तय करना होता है किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। एसेंशियलिस्ट लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर और लिसनर होते हैं।
वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि जो नहीं कहा गया उसे भी समझते हैं। वे लाइनों के बीच छिपा अर्थ पढ़ लेते हैं। इसके उलट नॉन एसेंशियलिस्ट लोग सुनते तो हैं, लेकिन उनका ध्यान बोलने की तैयारी में लगा रहता है। वे छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और असली मुद्दा समझ ही नहीं पाते। प्ले अपने अंदर के बच्चे की समझ अपनाएं। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने सीखने से मज़ा और उत्साह काफ़ी हद तक छीन लिया है। कई बार स्कूल रचनात्मकता बढ़ाने के बजाय उसे दबा देते हैं। इसी तरह ज़्यादातर कंपनियां भी ऐसा माहौल नहीं बना पाती जहां मज़ा और खोज की भावना बनी रहे। लेखक ग्रेग मैक्यून के अनुसार प्ले मतलब वह काम जो हम सिर्फ करने के आनंद के लिए करें, न कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए। प्ले देखने में गैर ज़रूरी लग सकता है, लेकिन सच यह है, यह कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारी सेहत, रिश्तों, सीखने की क्षमता और नई चीज़ें सोचने की ताकत सबको बेहतर बनाता है। इंसान को इस तरह बनाया गया है कि वह खेलते हुए सीखे। जब हम खेलते हैं, तब हम अपने असली स्वभाव और व्यक्तित्व को सबसे साफ तरीके से जीते हैं। एसेंशियलिस्ट जीवन शैली में प्ले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें खोज करने में मदद करता है, कम से कम 3 तरीकों से। प्ले हमारी संभावनाओं की सीमा बढ़ाता है। प्ले तनाव कम करता है और तनाव दिमाग की रचनात्मक सोच को रोक देता है। प्ले दिमाग की निर्णय लेने वाली क्षमता को मजबूत करता है। हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो तर्क और कल्पना दोनों से जुड़े होते हैं। यह सिर्फ हमें ज़रूरी चीज़ें ढूंढने में मदद नहीं करता, बल्कि खुद में ही ज़रूरी है। स्लीप अपनी सबसे बड़ी ताकत की रक्षा करें। लेखक बताते हैं, बेहतर निर्णय लेने का एक आसान तरीका है, अगर किसी काम को करने के लिए आपके मन में पूरी और पक्की हाँ है, तो ही उसे स्वीकार करें। अगर जवाब जोरदार हाँ नहीं है, तो वह ना है। यह तरीका एसेंशियलिस्ट सोच का मूल सिद्धांत दिखाता है। इस कला को सीखने के लिए हमें ट्रेड ऑफ की सच्चाई समझनी होगी। बहुत सख्त मापदंड अपनाना भी एक ट्रेड ऑफ है। कभी कभी इसका मतलब होता है एक अच्छा विकल्प ठुकराना, ताकि भविष्य में सबसे बेहतर विकल्प मिल सके। कभी वह सही मौका मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सही चुनाव करने की आदत हमें हमेशा मजबूत बनाती है। चुने हुए मापदंड अपनाने का मतलब है आप खुद तय करें कि किस सबसे सही मौके का इंतज़ार करना है, ना कि दूसरों को या किस्मत को आपके लिए फैसला करने दें। जब हम तय किए हुए मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फैसले सोच समझ कर लेते हैं, ना कि बस यूं ही संयोग से। अपने मापदंड स्पष्ट और सख्त रखने से हमें एक व्यवस्थित तरीका मिल जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि सच में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। याद रखिए, अगर कोई काम ज़ोरदार हाँ नहीं है, तो वह ना है। कई बार हम ऐसे मौक़ों को हाँ कह देते हैं जो तुरंत फ़ायदा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम बड़े और बेहतर अवसर खो सकते हैं। पार्ट 3, एलिमिनेट। हम गैर ज़रूरी चीज़ों को कैसे हटाएं? इस भाग में 5 अध्याय हैं। क्लैरिफाई, एक फैसला जो 1000 फैसले आसान बना दे। डेयर, विनम्र ना की ताकत। अनकमिट, नुकसान काटकर बड़ी जीत पाना। एडिट, अदृश्य कला। लिमिट, सीमाएं तय करने की आज़ादी। क्लैरिफाई, एक फैसला जो 1000 फैसले आसान बना दे। एक एसेंशियलिस्ट बनने के लिए आपको अपने लक्ष्य को इतना साफ करना होगा कि उसमें कोई भ्रम न रहे। जब किसी टीम के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो उसका उत्साह और सहयोग दोनों कम हो जाते हैं। लोग तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें साफ पता होता है टीम का मकसद क्या है, उनकी भूमिका क्या है और लक्ष्य क्या है। जब टीम में स्पष्टता नहीं होती, तो 2 चीज़ें सामने आती हैं, राजनीति और दिखावा। सब ठीक है वाली सोच, जो असल में
ठीक नहीं होती। राजनीति करने वाली टीम का ध्यान असली काम पर नहीं, बल्कि बॉस का ध्यान खींचने पर रहता है। जब हमें खुद अपने जीवन का उद्देश्य साफ नहीं होता, तो हम दूसरों से बेहतर दिखने के खेल में फंस जाते हैं। हम गैर ज़रूरी चीज़ों पर समय और ऊर्जा खर्च करने लगते हैं और असली ज़रूरी काम छूट जाते हैं। अगर टीम को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि टीम अपना उद्देश्य खो चुकी है और बिना दिशा के काम कर रही है, सिर्फ इसलिए किसी काम को करना कि वह ठीक ठाक है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के हम कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाते। लेखक के अनुसार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ऐसा फैसला होता है जो उसके बाद आने वाले 1000 फैसले आसान बना देता है। ऐसा लक्ष्य प्रेरणादायक भी होता है, व्यवहारिक भी, अर्थपूर्ण भी और मापने योग्य भी। डेयर, विनम्र ना की ताकत। समाज के दबाव के सामने ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट के लिए यह सबसे ज़रूरी और सबसे कठिन कौशलों में से एक है। दबाव के बीच भी साहस और शालीनता के साथ ना कहना। अगर हम किसी को ना नहीं कह पाते, तो हो सकता है हम किसी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को खो दें। जब हमें साफ नहीं होता कि असली ज़रूरी क्या है, तब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब हमें स्पष्टता होती है, तो वही स्पष्टता हमें गैर ज़रूरी चीज़ों को ना कहने की ताकत देती है। कई बार हम ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें असहज या असभ्य समझेंगे। इंसान की प्रकृति ही ऐसी है कि वह दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहता है। पहले के समय में तो जीने के लिए भी हमें समूह में फिट होना पड़ता था। इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है स्पष्ट, दृढ़ और विनम्र तरीके से ना कहना सीखना। ऐसा करने से लोग हमें कम नहीं बल्कि ज़्यादा सम्मान देते हैं। लोग उन व्यक्तियों की कद्र करते हैं जिनमें ना कहने का साहस होता है। असल में लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे ना कहना जानते हैं। एसेंशियलिस्ट समझता है कि किसी को खुश करने के लिए हाँ कहना आखिर में खुद के लिए परेशानी और पछतावा बन जाता है, क्योंकि हर नई जिम्मेदारी के लिए किसी और ज़रूरी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। मकसद हर बात को ना कहना नहीं है, मकसद है गैर ज़रूरी चीज़ों को ना कहना, ताकि हम सच में ज़रूरी चीज़ों को हाँ कह सकें। इसलिए जो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसे अक्सर और विनम्रता से ना कहें। अनकमिट, नुकसान काटकर बड़ी जीत पाना। संक कॉस्ट बायस का मतलब है जब हमें पता होता है कि कोई काम घाटे का सौदा है, फिर भी हम उसमें समय, पैसा या मेहनत लगाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले ही बहुत कुछ निवेश कर दिया है। यह एक खतरनाक चक्र बना देता है। जितना ज़्यादा हम निवेश करते हैं, उतना ही हमें उसे सफल देखने की जिद होती जाती है। हर इंसान इस जाल में फंस सकता है, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट में इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास होता है कि वह अपनी गलती मान सके और ज़रूरत पड़े तो उस काम को छोड़ सके, चाहे उसमें कितना भी निवेश हो चुका हो। एंडाउमेंट इफ़ेक्ट के अनुसार हम जिन चीज़ों के मालिक होते हैं उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं, और जिनके मालिक नहीं होते उन्हें कम आंकते हैं। यह झुकाव सिर्फ चीज़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर ज़रूरी कामों में भी दिखाई देता है। किसी गलत फैसले से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, यह स्वीकार करना कि हमने गलती की थी। अगर हम गलती मानने से इनकार करते रहेंगे, तो हम उसी चक्र में घूमते रहेंगे। अपने निजी और पेशेवर जीवन में हम अक्सर वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में नहीं हैं। हम कई बार ऐसी चीज़ों को ज़बरदस्ती निभाते रहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। इसे स्टेटस को बायस कहते हैं, जब हम सिर्फ इसलिए कोई काम करते रहते हैं क्योंकि हम हमेशा से वही करते आए हैं। परिचित चीज़ों को बिना सवाल किए स्वीकार करना आसान होता है, और यही आदत हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। एक एसेंशियलिस्ट बिना सोचे समझे कोई वादा या जिम्मेदारी नहीं लेता। वह बोलने से पहले रुकता है और खुद से पूछता है, क्या यह सच में ज़रूरी है?
किसी काम को शुरू में मना करना आसान होता है, लेकिन एक बार हाँ कह देने के बाद उसे छोड़ना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम पहले से किए गए वादे को ना कहने में बुरा महसूस करते हैं, लेकिन सही समय पर पीछे हटना सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सही कारणों से किसी चीज़ से अलग होते हैं तो लोग आपको कम नहीं समझते, बल्कि आपकी हिम्मत, फोकस और अनुशासन की इज्जत करते हैं। एडिटिंग एक एसेंशियलिस्ट की बेहद महत्वपूर्ण स्किल है। एडिटिंग का मतलब है छोटी, गैर ज़रूरी और बेकार चीज़ों को हटाना। एसेंशियलिस्ट बनने का अगला कदम है अपनी ज़िंदगी और नेतृत्व का एडिटर बनना। अच्छे एडिटर जानबूझकर चीज़ों को हटाते हैं ताकि असली विचार, कहानी और किरदार साफ और प्रभावशाली दिख सकें। अनुशासित एडिटिंग हमें ज़िंदगी में ज़्यादा योगदान देने में मदद करती है, क्योंकि इससे हम अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगा पाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों और कामों को भी बढ़ने का मौका देती है, लेकिन इसके लिए ट्रेड ऑफ करना ज़रूरी होता है। गैर ज़रूरी चीज़ें हटाने के 4 आसान नियम। विकल्प कम करें, चीज़ों को संक्षिप्त करें, गलतियों को सुधारें, कम एडिट करें लेकिन सही समय पर करें। अगर हम एडिट करने में बहुत देर कर देते हैं तो हमें अचानक बड़े और कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम नियमित रूप से अपने समय और काम की समीक्षा करते रहें तो हम रास्ते में ही छोटे छोटे लेकिन सही बदलाव कर सकते हैं। एक सच्चा एसेंशियलिस्ट बनने के लिए हमें काटना, छोटा करना और सुधारना, इन तीनों आदतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। तभी एडिटिंग हमारी ज़िंदगी का सामान्य और आसान हिस्सा बन पाएगी। लिमिट, सीमाएं तय करने की आज़ादी। आज की नॉन एसेंशियलिस्ट दुनिया की एक पहचान है सीमाओं का ख़त्म हो जाना। अगर आप खुद सीमाएं तय नहीं करते तो कोई और आपके लिए सीमाएं तय कर देगा, या फिर हालात अपने आप तय कर देंगे। एसेंशियलिस्ट के लिए सीमाएं ताकत देती हैं, क्योंकि वे उसके समय और ऊर्जा को बेकार चीज़ों से बचाती हैं। सीमाएं हमें इस तनाव से भी मुक्त करती हैं कि हमें हर उस चीज़ को हाँ कहना पड़े जो दूसरों के लक्ष्य पूरे करती है, न कि हमारे अपने। साफ सीमाएं हमें बाहरी दबावों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को पहले से ही हटाने में मदद करती हैं, ताकि हम असली ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दे सकें। सीमाएं तय करना सिर्फ काम की जगह तक सीमित नहीं है, ये हमारे निजी जीवन में भी उतना ही ज़रूरी है। हम अक्सर दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करके हम उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उन्हें खुद समाधान ढूंढने की ताकत से दूर कर देते हैं। जब हम लोगों को उनकी समस्याएं खुद हल करने देते हैं तो इससे फ़ायदा दोनों को होता है, उन्हें भी और हमें भी। अगर हम अपनी सीमाएं साफ तय नहीं करते तो हम दूसरों की बनाई सीमाओं में कैद हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी सीमाएं स्पष्ट होती हैं तो हमें वही विकल्प चुनने की आज़ादी मिलती है जिन्हें हमने सोच समझकर चुना है। और सच तो ये है, अगर आप खुद अपनी सीमाएं नहीं पहचानते तो दूसरों से ये उम्मीद करना भी गलत है कि वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। पार्ट 4, एग्जीक्यूट। हम ज़रूरी कामों को लगभग आसान कैसे बना सकते हैं? किताब के अंतिम भाग में 6 अध्याय हैं। बफर, अतिरिक्त तैयारी की ताकत। सबट्रैक्ट, बाधाएं हटाकर आगे बढ़ना। प्रोग्रेस, छोटे कदमों की शक्ति। फ्लो, रूटीन का कमाल। फोकस, अभी क्या ज़रूरी है। बी एसेंशियलिस्ट, जीवन। बफर, अतिरिक्त तैयारी की ताकत। हम सब एक अनिश्चित दुनिया में रहते हैं जहां अचानक कुछ भी हो सकता है। बफर का मतलब है ऐसी अतिरिक्त तैयारी जो टकराव और परेशानी से बचाए। जब हम अपनी ज़िंदगी में बफर बनाते हैं तो ज़रूरी कामों को करना आसान हो जाता है, क्योंकि रुकावटें कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम बफर नहीं रखते तो हम हमेशा व्यस्त और दबाव में रहते हैं। चाहे हम कितना भी समय दे दें, डेडलाइन अचानक सामने आ जाती है। अक्सर काम उतना ही फैल जाता है जितना समय हम उसे देते हैं। एक एसेंशियलिस्ट हमेशा आगे की सोचता है, योजना बनाता है और संभावित समस्याओं के लिए तैयार रहता है। वह अनपेक्षित घटनाओं की उम्मीद करता है
और उनसे निपटने के लिए पहले से बफर तैयार रखता है। इससे जब मुश्किल आती है तो उसके पास संभलने की जगह होती है। एसेंशियलिस्ट का तरीका है अच्छे समय में तैयारी करना ताकि बुरे समय में मुश्किल न हो। बफर बनाने के आसान तरीके: ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करें। अपने समय के अनुमान में 50% अतिरिक्त जोड़ें। अलग अलग परिस्थितियों की पहले से योजना बनाएं। प्लानिंग फैलेसी, समय का भ्रम। हम अक्सर समय का गलत अनुमान लगाते हैं। भले ही हमने वही काम पहले किया हो, फिर भी हम सोचते हैं कि इस बार जल्दी हो जाएगा। कई बार हमें पता होता है कि हम समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम मानने से बचते हैं। एसेंशियलिस्ट समझते हैं भविष्य इतना अनिश्चित है कि हम हर स्थिति की पूरी तैयारी कभी नहीं कर सकते। इसीलिए वे अपनी ज़िंदगी में बफर बनाते हैं ताकि अचानक आने वाली समस्याएं उनकी प्रगति को रोक न सकें। सबट्रैक्ट, बाधाएं हटाकर आगे बढ़ना। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको रोक क्या रहा है। जब आप उस असली रुकावट को पहचान लेते हैं और उसे हटा देते हैं तो ज़रूरी काम करना अचानक आसान हो जाता है। लेकिन हटाना बिना सोचे समझे नहीं होना चाहिए। किसी भी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पहले उसकी सबसे बड़ी बाधा पहचाननी पड़ती है। एसेंशियलिस्ट लोग सतही समाधान पर भरोसा नहीं करते, वे असली समस्या ढूंढते हैं, न कि सिर्फ वही जो ऊपर से दिखती है। वे खुद से लगातार पूछते हैं, मेरे ज़रूरी लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे क्या रोक रहा है। एसेंशियलिस्ट ज़्यादा काम करके नहीं, बल्कि ज़्यादा चीज़ें हटाकर ज़्यादा हासिल करता है। वह ये नहीं सोचता और क्या जोड़ना है, वह सोचता है क्या हटाना है। प्रोग्रेस, छोटे कदमों की ताकत। एसेंशियलिस्ट हमेशा छोटे कदम से शुरुआत करता है और हर छोटी प्रगति का जश्न मनाता है। वह बड़े और दिखावटी परिणामों के पीछे नहीं भागता, बल्कि सच्ची, साफ और ज़रूरी जीत हासिल करता है। क्योंकि प्रगति इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा है। एक छोटी लेकिन असली जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है और आगे बढ़ने का विश्वास मजबूत करती है। इंसान के अंदर दो मुख्य प्रेरणाएं होती हैं, सफलता पाना और अपनी उपलब्धि के लिए पहचान मिलना। हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है, या तो हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे अच्छा काम करना आसान हो जाए, या ऐसा सिस्टम अपनाएं जिससे अच्छा काम करना मुश्किल हो जाए। सफल सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे कदम से शुरुआत, लगातार प्रगति और छोटी छोटी जीत का जश्न। इसके लिए अपनाएं एक नियम, मिनिमम वायबल प्रोग्रेस। खुद से पूछें, सबसे छोटा लेकिन ज़रूरी कदम कौन सा है जो मुझे मेरे महत्वपूर्ण लक्ष्य के करीब ले जाएगा। लक्ष्य हासिल करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जल्दी और छोटा शुरू करें, जितनी जल्दी हो सके कम समय देकर शुरुआत करें। दूसरा, देर से और बड़ा शुरू करें, आखिरी समय पर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें। सच यह है, छोटे कदम से शुरुआत करके और हर प्रगति को सराहकर हम ज़्यादा हासिल करते हैं, उन बड़े और अक्सर असंभव लक्ष्यों से भी ज़्यादा जो हम अचानक तय कर लेते हैं। जब हम अपनी उपलब्धियों को पहचानते हैं तो हमें काम करने की प्रक्रिया में ही खुशी और संतुष्टि मिलने लगती है। फ्लो, रूटीन का कमाल। एसेंशियलिस्ट ऐसी रूटीन बनाता है जिससे ज़रूरी काम करना उसकी आदत बन जाए। सही रूटीन के साथ हर कोशिश पहले से कई गुना बेहतर परिणाम देती है। रूटीन चुनौतियों को हराने का सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि बिना रूटीन के हम आसानी से गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझ जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे पैटर्न बना लें जो ज़रूरी चीज़ों को शामिल करते हों, तो हम कई काम ऑटो पायलट पर करने लगते हैं। फिर ज़रूरी काम करने के लिए हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता। रूटीन बनाने में शुरुआत में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो वही रूटीन हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। सही रूटीन हमारी रचनात्मकता भी बढ़ाती है, क्योंकि वह हमारी ऊर्जा बचाती है। जब हम अपने फैसलों को रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारा अनुशासन
अपने आप सही काम की ओर लग जाता है। बहुत रचनात्मक लोग अक्सर सख्त रूटीन अपनाते हैं ताकि उनका दिमाग नई सोच के लिए आज़ाद रह सके। वे अपने सोने, खाने और काम करने का पैटर्न पहचान लेते हैं और उसी पर टिके रहते हैं, भले ही उसे तोड़ने का मन करे। जब हम अपने काम का पैटर्न खुद तय करते हैं तो हमारा दिमाग छोटी छोटी उम्मीदों से मुक्त हो जाता है और तब हम सच में ज़रूरी चीज़ों पर गहराई से ध्यान लगा पाते हैं। हम नई आदतें सीख सकते हैं जो समय के साथ अपने आप चलने लगेंगी। एक आदत के 3 हिस्से होते हैं। क्यू, संकेत, जो दिमाग को बताता है कि कौन सी आदत शुरू करनी है। रूटीन, असली क्रिया जो मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक हो सकती है। रिवॉर्ड, इनाम, जो दिमाग को सिखाता है कि यह आदत याद रखने लायक है या नहीं। फोकस, अभी क्या ज़रूरी है। हमेशा अपना ध्यान उसी पर रखें जो इस समय सच में ज़रूरी है, क्योंकि हर वह पल जो हम अतीत या भविष्य की चिंता में बिताते हैं वह हमें वर्तमान के ज़रूरी काम से दूर ले जाता है। प्राचीन यूनानियों ने समय के लिए 2 शब्द बताए थे, क्रोनोस, घड़ी का समय, कैलेंडर का समय, मापने वाला समय। काइरोस, सही पल, महत्वपूर्ण पल, अवसर से भरा हुआ समय। एक एसेंशियलिस्ट का जीवन जीने का तरीका है सिर्फ क्रोनोस में नहीं बल्कि काइरोस में जीना। वह हमेशा उसी पर ध्यान देता है जो अभी सच में ज़रूरी है। एसेंशियलिस्ट वर्तमान पल में जीता है और इसलिए वह अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगा पाता है जो उसके सामने है। वह ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से अपनी ऊर्जा कमज़ोर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हम एक समय में 2 चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। वर्तमान में रहने के 3 तरीके। तय करें अभी सबसे ज़रूरी क्या है। भविष्य की चिंता को दिमाग से हटाएं। प्राथमिकता तय करें। जब आप खुद को काइरोस में जीना सिखा लेते हैं तो आप ज़्यादा योगदान दे पाते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। हम सब अपने जीवन से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा सकते हैं। अपनी गति से, अपने तरीके से, अपने स्तर पर हम सब एसेंशियलिस्ट जीवन शैली अपना सकते हैं और तब हम सादगी, महत्व और सेवा से भरा जीवन जी सकते हैं। कभी कभी करने वाली चीज़, जब एसेंशियलिज्म सिर्फ एक और काम बन जाता है जो पहले से भरी हुई जिंदगी में जोड़ दिया जाता है। दूसरा, जीने का तरीका, जब एसेंशियलिज्म एक नई और आसान जीवन शैली बन जाता है जो आपके जीने और नेतृत्व करने का पूरा तरीका बदल देता है। जब आप एसेंशियलिज्म को इस तरह अपनाते हैं तो यह सिर्फ एक आदत नहीं रहता, यह आपकी पहचान बन जाता है। दुनिया की कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की जड़ें एसेंशियलिज्म से जुड़ी हुई हैं। कम लेकिन बेहतर का सिद्धांत इतिहास के कई महान लोगों के जीवन में दिखाई देता है। दलाई लामा, स्टीव जॉब्स, लियो टॉल्स्टॉय, माइकल जॉर्डन, वॉरेन बफेट, मदर टेरेसा और हेनरी डेविड थॉरो, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन एक बात समान थी, इन्होंने जानबूझकर एसेंशियलिस्ट जीवन शैली चुनी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे आपका काम, आपका क्षेत्र या आपका व्यवसाय कुछ भी हो। जो लोग एसेंशियलिज्म को दिल से अपनाते हैं उन्हें उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उन लोगों से जो इसे सिर्फ ऊपर ऊपर समझते हैं। हर बार जब आप ज़रूरी चीज़ चुनते हैं और गैर ज़रूरी हटाते हैं, उसका फ़ायदा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे यह आदत इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जीवन में सफलता का विरोधाभास अक्सर हमें उलझा देता है, लेकिन एसेंशियलिस्ट इससे बच जाता है, क्योंकि एसेंशियलिस्ट का रास्ता सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं है, यह एक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता है। जब आप एसेंशियलिज्म को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। घर हो या काम, हर जगह आपके निर्णय स्वाभाविक और स्पष्ट हो जाते हैं। जब ये विचार आपके भीतर सच्चाई बन जाते हैं
तो वे आपको बदलने की ताकत रखते हैं। और जब आप सच में एक एसेंशियलिस्ट बन जाते हैं तो आप समझ जाते हैं आप सब जैसे नहीं हैं। जहां बाकी लोगों की ज़िंदगी तनाव और अव्यवस्था से भरी होती है, वहीं आपकी ज़िंदगी अर्थ, संतोष और स्पष्टता से भरी होती है। आज की दुनिया में एसेंशियलिस्ट बनकर जीना एक शांत क्रांति जैसा है। यह हमेशा आसान नहीं होता और बदलाव आने में समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है जितना आप इस रास्ते पर चलते जाते हैं उतना ही यह आसान होता जाता है। आपके पास हमेशा एक चुनाव होता है, महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देने का। एसेंशियलिस्ट बनने में समय लगता है, लेकिन इसके लाभ अनगिनत होते हैं। कम चीज़ों पर पूरी निष्ठा से ध्यान देना आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपको देता है अधिक स्पष्टता, अधिक नियंत्रण और प्रक्रिया में अधिक खुशी। एक एसेंशियलिस्ट का जीवन उद्देश्य और अर्थ से भरा होता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई समस्या या चुनौती सामने आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, सबसे ज़रूरी क्या है, और फिर बाकी सब हटा दें। यह किताब सच में शानदार है, सरल, समझने में आसान और बेहद प्रभावशाली। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जीवन के अनावश्यक शोर को हटाकर असली बात दिखा दी हो। इसने मुझे मजबूर किया सोचने पर, क्या सच में ज़रूरी है और क्या सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। मैं इस किताब को हर किसी को पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें कम से कम एक ऐसा विचार ज़रूर है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ, कुछ जगहों पर बातें दोहराई गई हैं, लेकिन वही दोहराव महत्वपूर्ण विचारों को दिमाग में गहराई से बैठा देता है। खास तौर पर प्ले और स्लीप वाले अध्याय बेहद प्रभावशाली हैं। लेखक बताते हैं, खेलना और अच्छी नींद लेना सिर्फ आराम नहीं, बल्कि सफलता, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन की नींव है। ओवरऑल वर्डिक्ट, यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का नया दृष्टिकोण है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से गैर ज़रूरी चीज़ें हटाकर सिर्फ ज़रूरी पर ध्यान देना चाहते हैं, तो एसेंशियलिज्म ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज़ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच बदल देगी।